नमस्कार। आपके चैनल विद्यार्थी सारथी पर आपका स्वागत है। प्रधान शिक्षक की तैयारी हेतु इकाई 2 जॉन डीवी शिक्षा और लोकतंत्र से जीवन की आवश्यकता के रूप में शिक्षा शीर्षक लेख शिक्षा और समाज की अंतःक्रिया को रेखांकित करते हुए आइए हम जॉन डीवी के शिक्षा और समाज की अंतःक्रिया के रूप में दिए गए विचार को जानते हैं। जॉन डेवी परियोजनवादी विचारक थे। ये अमेरिका के प्रसिद्ध दार्शनिक और महान शिक्षा शास्त्र थे, जिनका जन्म न्यू इंग्लैंड में स्थित वारमोंट नगर के बर्लिंगटन नामक ग्राम में सन 1859 में हुआ था। अब हम जॉन डीवी के शैक्षिक चिंतन के बारे में जानते हैं। जॉन डीवी के दार्शनिक चिंतन ने शिक्षा को अत्यंत प्रभावित किया। उनके विचारों ने शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति मचा दी है। प्रचलित शिक्षा में सुधार के लिए डीवी ने शिकागो में एक प्रगतिशील शिक्षालय खोला और अपने अनुभवों के आधार पर नवीन शिक्षा सिद्धांतों की रचना की और शिक्षा का एक नया स्वरूप निश्चित किया। यह स्वरूप प्रोग्रेसिव एजुकेशन तथा न्यू एजुकेशन के नाम से प्रसिद्ध हुआ। डीवी की शिक्षा की व्याख्या से प्रयोजनवादी शिक्षा की निम्नलिखित विशेषताएं स्पष्ट होती है। शिक्षा ही जीवन है। डीवी ने शिक्षा को जीवन के लिए आवश्यक बताया, क्योंकि बिना शिक्षा के जीवन की प्रगति नहीं हो सकती है। अभी तक जितने भी शिक्षा शास्त्री हुए हैं, उनका सिद्धांत रहा है कि शिक्षा व्यक्ति को भावी जीवन के लिए तैयार करती है। डीवी का कहना है कि वह जीवन के लिए तैयार नहीं, वरन स्वयं जीवन है। द स्कूल शुड बी लाइफ एंड नॉट अ प्रिपरेशन फॉर लिविंग। अतः बालक की शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो उनकी भिन्न भिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति करे। शिक्षा के दो पक्ष उन्होंने बताए हैं। जॉन डीवी के अनुसार शिक्षा प्रक्रिया के दो पक्ष हैं। पहला, मनोवैज्ञानिक। डीवी का कहना है कि मनोवैज्ञानिक पक्ष शिक्षा का मूल आधार है। इस पक्ष का तात्पर्य यह है कि बालक की मूल प्रवृत्तियों तथा शक्तियों के आधार पर ही शिक्षा का स्वरूप निश्चित होना चाहिए। अतः बालक की रुचियों तथा कार्यों का ठीक ठीक ज्ञान प्राप्त करके उनके अनुरूप शिक्षा की योजना तैयार की जानी चाहिए। दूसरा पक्ष है सामाजिक पक्ष। डीवी ने शिक्षा प्रक्रिया के दूसरे अंग अर्थात सामाजिक अंग को बहुत महत्वपूर्ण माना है। उनका कथन है कि जातीय तथा सामाजिक जीवन में क्रियाशील होते हुए भी मनुष्य शिक्षा प्राप्त करता है। All education proceeds by the participation of the individual in social consciousness of the race. अतः शिक्षा का उद्देश्य ऐसा वातावरण तैयार करना है जिसमें बालक सक्रिय रहकर मानव जाति की सामाजिक जागृति में सफलतापूर्वक भाग ले सके। यह महत्वपूर्ण बिंदु है कि सामाजिक पक्ष के तहत शिक्षा का उद्देश्य उन्होंने जो बताया है वह यह है कि शिक्षा का उद्देश्य ऐसा वातावरण तैयार करना है जिसमें बालक सक्रिय रहकर मानव जाति की सामाजिक जागृति में सफलतापूर्वक भाग ले सके। शिक्षा एक सामाजिक प्रक्रिया है। अब अगर सामाजिक जागृति में बच्चा भाग लेगा तो जाहिर सी बात है कि शिक्षा एक सामाजिक प्रक्रिया के रूप में जब वो देखते हैं, तब कैसे देखते हैं, आइए इसको भी देखते हैं। डीवी के कथनानुसार शिक्षा बालक के समाजीकरण की तथा विकास की एक प्रक्रिया है। समाज का विकास तथा स्थायित्व बालक के विकास पर निर्भर है। यदि प्रत्येक बालक अपना विकास करता चले तो समाज स्वयं उन्नत हो जाएगा।
बालक को समाज की संस्कृति तथा सभ्यता से परिचित कराने के लिए शिक्षा की आवश्यकता होती है। उक्त कथन से स्पष्ट है कि शिक्षा और समाज को पृथक नहीं किया जा सकता। अतः समाज के अनुकूल ही शिक्षा का स्वरूप होना चाहिए। तो डीवी के अनुसार शिक्षा का स्वरूप समाज के अनुकूल होना चाहिए। डीवी के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य ऐसा वातावरण तैयार करना जिसमें बालक सक्रिय रहकर मानव जाति की सामाजिक जागृति में सफलतापूर्वक भाग ले सके। और शिक्षा का स्वरूप, ये उद्देश्य हो गया, ये स्वरूप स्वरूप ऐसा होना चाहिए जो समाज के अनुकूल हो। जिस समाज में बच्चा रह रहा है, शिक्षा उसी समाज के अनुकूल हो सके, तभी वह सामाजिक जागृति में सफलतापूर्वक भाग ले सकता है। शिक्षा विकास की प्रक्रिया है। डीवी का कथन है कि बालक एक विकासशील प्राणी है और शिक्षा विकास की एक प्रक्रिया है। अतः शिक्षा को बालक के आंतरिक शक्तियों का उद्घाटन करके उनके अंदर नई आदतों तथा स्थायी भावों का निर्माण करके उसके विकास में सहायता प्रदान करना चाहिए। शिक्षा अनुभवों के पुनर्निर्माण की प्रक्रिया है। जॉन डेवी ने अनुभव को शिक्षा का आधार माना है। शिक्षा का आधार जॉन डेवी ने अनुभव को माना है। वे कहते हैं कि हमारे अनुभव के परिवर्तित तथा संशोधित होने का नाम ही शिक्षा है और परिवर्तन तथा संशोधन के साथ ही बालक का अनुभव सामाजिक गुणों से संपन्न हो जाता है और इन गुणों को अपने में विशिष्ट करने के लिए, प्रविष्ट करने के लिए वह व्यक्तिगत कुशलता पर बल देता है। इस प्रकार डीवी के अनुसार शिक्षा अनुभवों में निरंतर पुनर्निर्माण तथा पुनर्संगठन की एक प्रक्रिया है। एजुकेशन इज द प्रोसेस ऑफ कंटिन्यूअस reconstructions and recognitions of experience। शिक्षा जनतंत्रीय समाज के निर्माण की प्रक्रिया है। जॉन डेवी के अनुसार प्रजातंत्रीय युग में शिक्षा द्वारा ऐसे समाज का निर्माण करना चाहिए जो जनतांत्रिक हो। ऐसे समाज का निर्माण तभी हो सकता है जब बालक हित और समाज हित में कोई अंतर नहीं रहे। अतः शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो जनतांत्रिक समाज के अनुकूल हो अथवा जो बालक हित तथा समाज हित में सामंजस्य स्थापित करे और जो बालकों में परस्पर संपर्क तथा सहयोग की भावना उत्पन्न करे। इस प्रकार डीवी के कथनानुसार जनतांत्रिक समाज को अच्छे गुणों के साथ विद्यालय में प्रतिष्ठित कर देना चाहिए, जिससे बालक अपने आप को उस समाज का एक अंग समझे और उसके विकास में सहयोग दे।